जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महिला घर में घूंघट नहीं करती वो हाथ ऊपर करे, जो घूंघट नहीं करती हो। 4 हाथ उठे हैं सिर्फ। और मैं तो भीम ज्ञान चर्चा के लोगों से कहना चाहूंगा, इलाज में कमी है, इलाज में कमी है। अगर हम महिलाओं का घूंघट नहीं हटा पा रहे तो याद रखना भारत का संविधान खतरे में पड़ेगा। कितना काम करना था, कितनी देर लगनी थी। इस आयोजन में बस एक ही बात करते, जो व्यक्ति अपनी जीवन संगिनी का घूंघट हटा सकते हैं वही आए, और जो ना हटा सकता वो बाहर खड़े रहे। कौन करेगा इस काम को? किसी को तो बुराई लेनी ही पड़ेगी। चूंकि ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए बुराई का पात्र बनूंगा, लेकिन आज मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। जो भी पुरुष अपनी जीवन संगिनी को घूंघट में रखना चाहता है वो मनु का समर्थक है, बाबा साहब का अनुयायी कभी नहीं हो सकता। और फिर वो भी इस व्यवस्था में बैठ करके आनंद लेने लगे तो बहुत भूल भलैया में पड़ जाएंगे। हमें पहचान स्थापित करनी होगी। हम बौद्ध हैं, इसलिए हमें पहचान बनाना होगा कि बौद्धों में कोई भी महिला घूंघट नहीं करती है और इस काम में कोई खर्च होने वाला नहीं है। बस ये भावना पता लग जाए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया था कि वो महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहती थी। और लेकिन जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, जो महिलाओं की बराबरी का दस्तावेज था, इस देश का सारा बुद्धिजीवी वर्ग बाबा साहब के खिलाफ खड़ा हो गया। इस देश के सारे धार्मिक संगठन बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। इस देश की लोकसभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब के खिलाफ था। और जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा तो प्रस्ताव गिर गया, पास नहीं हुआ और बाबा साहब ने वहां त्याग पत्र दे दिया। बाबा साहब ने कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत का कानून मंत्री हूं, और मेरे कानून मंत्री रहते हुए अगर मैं देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं दे सकता तो मुझे मंत्री बने रहने का कोई मकसद नजर नहीं आता। और यह कहकर के बाबा साहब ने त्याग पत्र दे दिया, इसी बात के लिए कि वो समर्थक थे महिलाओं की बराबरी के। और आज मैं मंच पर खड़ा होकर के पूछ रहा हूं बाबा साहब के अनुयायियों से कि बाबा साहब का स्वाभिमान कितना मजबूत था, क्या हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है? अगर आज इस धम्म उत्सव में, आज इस बौद्ध उत्सव में हम एक संकल्प ले लें, जो लोग यहां आए हैं मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, जो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा हूं। आज इस संकल्प ले लें, अगर बात समझ में आ गई हो कि ये बाबा साहब की दिल की पीड़ा थी, महिला और पुरुष के बीच के भेद को बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे और ये घूंघट एक बाधा बन गया है। महिलाओं के साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता है, इस पीड़ा को समझने की कोशिश करना। जो पुरुष हैं, जो घूंघट के पोषक हैं, जो घूंघट की व्यवस्था का समर्थन करने वाले हैं, उनसे मेरा इतना सा अनुरोध है, आज अपने घर में जाकर के अपने मुंह के आगे कपड़ा डाल करके 1 कप चाय बनाना, 1 कप अपनी जीवन संगिनी को देना और 1 कप खुद पीना, घूंघट करके पीना। 1 कप चाय बनाकर पीने में ही पता लगेगा कि कितनी पीड़ा होती है। इन महिलाओं को देखिए, शादी के बाद ये जुल्म शुरू होता है और शमशान में जाने के बाद ही कोई शांति मिलती होगी। मैं इस पीड़ा को समझ रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, हमें महिलाओं को बराबर का हक देना चाहिए था, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है कि हम तो पुरुष हैं, घर का काम तो महिला करेगी, हम तो पुरुष हैं, घूंघट तो महिला करेगी, हम तो पुरुष हैं, बारात में तो हम ही जाएंगे। तो फिर उत्सव मनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर बाबा साहब को ठीक से समझ रहे हैं तो बाबा साहब की उस पीड़ा को भी समझना चाहिए था। बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली,
छात्रवृत्ति के साथ एक शर्त रखी थी कि 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा साहब 10 दिन नौकरी कर पाए। उन्हें मलाल था इस बात का कि मैं उस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और उस शर्त को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने उस छात्रवृत्ति को लौटाना शुरू किया। मुझे छात्रवृत्ति मिली, आप सबको मिली, करोड़ों लोगों को छात्रवृत्तियां मिली। क्या हम लौटा रहे हैं? छात्रवृत्ति मिली, हमने पढ़ाई कर ली, नौकरी मिली, फिर नौकरी पूरी कर ली, छात्रवृत्ति नहीं लौटाई। समाज को ज्ञान बांटने का जो अभियान था, आंदोलन था, वो शिथिल हो गया। सारी बातें तो करते रहते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति लौटाने की बात कोई नहीं करता, क्योंकि लौटाना पड़ रहा है। यह हमारा अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब की अनुकंपा थी हम पर कि छात्रवृत्ति मिली, हमें लौटानी चाहिए थी। अगर आज इस बात को हम संकल्प में ले लें, हमें जो छात्रवृत्ति मिली हम भी लौटाना शुरू करें, तो समाज में जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं बन पा रहे हैं या फीस नहीं भर पा रहे हैं, आप उन्हें छात्रवृत्ति देंगे तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक बहुत बड़ा परिणाम आएगा, और फिर हम कह पाएंगे कि बाबा साहब की बात को हमने माना और शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। दीक्षा के बाद बाबा साहब ने संबोधन में कहा था कि हमें अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा समाज को धर्म प्रचार के लिए दान करना चाहिए। 20वां हिस्सा दान करना था, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तो इस बात पे संतुष्ट होते हैं, जी मैं तो 20वां हिस्सा खर्च कर देता हूं। आप खर्च कर रहे हैं, ये दान नहीं है। आप गाड़ी में तेल फूक रहे हैं, ये दान नहीं है। तनख्वाह सारी आप खर्च कर रहे हैं, इसलिए हमें दान करना चाहिए धर्म की व्यवस्था के लिए। अगर हम धर्म की व्यवस्था के लिए दान करते तो इस क्षेत्र में हमारा बहुत सुंदर बुद्ध विहार बना होता। आज दिल्ली में सैकड़ों बुद्ध विहार है, गाजियाबाद में भी बहुत सारे बुद्ध विहार हैं। मैं भी अपनी पीड़ा को आपके बीच में रख रहा हूं। एक भी ऐसा बुद्ध विहार नहीं है जो किसी भिक्षु के रहने के लिए बना हो। संघमित्रा बुद्ध विहार को छोड़ देता हूं, वहां कोई रोक टोक नहीं है, अभी मेरा पड़ाव वहीं चलता रहा है। बुद्ध विहार तो बना लिए, लेकिन भिक्षु के रहने की जगह नहीं है। अगर कोई भिक्षु भी आता है तो इंटरव्यू देना पड़ता है। उपासक भिक्षु के सहारे चलते हैं, या तो भिक्षु को उपासक के सहारे चलना पड़ता है। इस धर्म को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर ईमानदारी के साथ हम दान करते तो सुंदर बुद्ध विहार बनते, सुंदर बुद्ध विहार बनते। जो लोग घर में दुखी हैं वो बुद्ध विहार में आकर के शांति पाते, विहार अपना काम करते, 10-20 भिक्षु वहां बैठे होते, शिक्षा का काम चल रहा होता। हम भी गर्व और गरिमा के साथ कह सकते थे कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हमने बौद्धों की एक व्यवस्था की स्थापना कर दी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हमें ये काम करना चाहिए था। आज भी कोई संकल्प ले ले तो बहुत अच्छी बात होगी। आप जितना कमा रहे हैं, बाबा साहब के आदेश को मान करके उसमें से 20वां हिस्सा, 100 में से 5 रुपया दान करना है धर्म की व्यवस्था के लिए, तो मैं समझता हूं ये उत्सव मनाना हमारा सार्थक होगा।